हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्कॉलर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम था 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में। उसका रिव्यू मैं आपको सामने ला रहा हूँ। आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे क्वेश्चंस को मैच करिए अगर आपने इस शिफ्ट में पेपर दिया है। पहला क्वेश्चन ये आया था कि फर्स्ट गार्डन का टॉम कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर था हुमायूं टॉम। फिर अगला क्वेश्चन था केरला का ग्रोथ रेट सेंसस 2011 से आ रहा है। सेंसस 2011 से इस शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग सेंसस का टॉपिक ज़रूर कवर करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन जो कि है बत्तुकामा, तेलंगाना से है ये। फिर इंडिया का एग्रीकल्चर परसेंटेज सेंसस 2011, फिर से ये सेंसस 2011 से क्वेश्चन आया है। फिर एनिमल हस्बेंड्री का आर्टिकल पूछा गया था, आर्टिकल 48 इज़ आ राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ फॉरेस्ट ईयर एक्ट आई, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसका कब एक्ट आया था, वो 1966 इज़ अ राइट आंसर। फिर वैदिक हाइम्स किसे बोला जाता है। एट्थ क्वेश्चन था बटर एंड अल्कोहल की जो मेकिंग रहती है वो कैसी होती है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार थे, शायद ईस्ट, ये सब कुछ ऑप्शंस थे। नाइन्थ क्वेश्चन जो था वो था जब इंडिया ने कब होस्ट करा था एशिया कप, वो भी ओडीआई वाला। ऑप्शंस में 2004, 2005, 2006 और 2007 दिए थे, तो 2006 इज़ द राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन था चेन्नई का स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, जो कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम दिया था ऑप्शन में, तो स्टेट पूछा था, तो स्टेट आंसर हो गया तमिलनाडु। 11th क्वेश्चन था 2011 का सेंसस का इंडिया का ग्रोथ रेट पूछा था। 12th क्वेश्चन था कि जो काल बैसाखी है उसका जो डिफरेंट नेम दिया गया था और साथ में उसका स्टेट पूछा गया था। 13th क्वेश्चन अलार्म वैली भरतनाट्यम से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। 14th क्वेश्चन था कि पीएम ऑफ इंडिया फीचर्स, उसके फीचर्स दिए थे ऑप्शंस में। फिर 15th क्वेश्चन हो गया नेशनल ग्रीन हाउस मिशन का जो टारगेट ईयर क्या था 2030, ऑप्शन में 2032 भी दिया था, 2027 भी दिया था। 16th क्वेश्चन था वो रेवेन्यू रिसिप्ट इनमें से कौन सा नहीं है, यूनेस्को, जीएसटी, ये सारे ऑप्शंस थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आएगा इसका। 17th क्वेश्चन था ब्रोमीन का परसेंटेज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। 18th क्वेश्चन इज़ उषा बारले डांस, जो कि रिपीटेड है, PYQ है। फिर पद्म अवार्ड्स फीचर्स 19th क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन था मराठी जो न्यूज़पेपर का जो पर्सन था उसके ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दी थी और तीनों स्टेटमेंट्स में से ये बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है, कौन सी रॉन्ग है। 21st क्वेश्चन था वो वेदर के ऊपर था कि वेदर इनमें से कौन सा नहीं, कौन से उसके वेदर के फीचर्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शंस में प्लांट दिया था जो कि नहीं होता है, डिपेंड नहीं करता जो वेदर पे। नीटो के अध्यक्ष कौन थे, अरुण सिन्हा, ये आंसर है। फिर एक बुक का नाम था EM द बिग बून बुक, जिसका आंसर था पिंटो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बाकी 24 तो फिफ्थ क्वेश्चन, अगर आपको इसके अलावा कोई और दूसरा भी क्वेश्चन आपको याद आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने रॉन्ग बताया है तो वो भी लिखिएगा कि इसका क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट था उसमें जो वोकेब थी वो 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से साइनो, एंटो, साइनो के जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा थे एंटो से। फिर 5 क्वेश्चन जो आए थे वो क्लोज टेस्ट के आए थे, जो कि इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। 5 to 6 लाइंस दी थी, उसमें दिया हुआ था जो कि स्टडी के ऊपर था कि इंडियन एजुकेशन कैसा अपन को बताता है, इंडियन एजुकेशन के ऊपर था वो। फिर जो 11 से 12 क्वेश्चन ग्रामर के ऊपर थे। ग्रामर की बात करें तो आर्टिकल्स के सारे क्वेश्चन थे, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट में एरर आया था, टेंस का एरर आया था, डायरेक्ट टेंस पूछा था, फ्यूचर टेंस कौन सा होता है इसमें से। फिर वोकेब में स्पेलिंग्स आई थी, फेवरेट, अपना, ये सारी स्पेलिंग्स आई थी, ओकेशंस, इन सब की स्पेलिंग आई थी। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, अगर आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस याद हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद इस शिफ्ट में कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट नहीं होंगे नेक्स्ट शिफ्ट में, बट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। सेंसस 2011 वाला या 2001 वाला, 2011 वाला इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। विटामिन्स जो कि केमिस्ट्री से आप ज़रूर उसको पढ़िएगा, विटामिन्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लास्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं।
बुक्स एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक्स एक ज़रूर आ रही है इसमें भी, जैसे कि एक बुक आया था। फिर डांसेस फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक, फिर जो अपना करंट अफेयर्स है वो जो आ रहा है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा आ रहा है। तो जिसमें क्रिकेट का एक क्वेश्चन आया था कि क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप वाला क्वेश्चन आ गया था, साथ में स्टेडियम वाला भी क्वेश्चन आ गया। तो ये सारे रिपीटेड वोकैब अगर आपको पढ़ना है तो आप ब्लैक बुक या फिर कोई भी नॉर्मल बुक से अब टॉप 100 पढ़ लीजिए, क्योंकि वही आ रहा है। और अगर जैसे कि ईडीएम्स हैं, ये सारे आप क्वेश्चंस वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे टेक्स्ट बुक से, तो आप उससे अच्छे से कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक का जो कोड रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। बाकी चैनल पे नए कि डेली वीडियोस में अपलोड करते रहूँगा, न्यू रिव्यूज़ भी लाते रहूँगा अलग अलग शिफ्ट्स की स्टूडेंट्स से लेके। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा डिस्कशन करने के लिए कि एमटीएस में आपके शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आए थे, नेक्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे पर जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।